हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा ये हमारी क्लास 11th एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है बच्चों, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। वापस रिवाइज करवाती हूँ बच्चों। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अपन कह सकते हैं होता है कि जब भी ये किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएगा तो उस कार्बन कंपाउंड की जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप सेट ऑफ एटम, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कि जब ये किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएंगे तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये पूरे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आपको आने वाला है। तो सबसे जो पहला काम आपको याद करना है, सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मैं आपको बोलूँगी आप वो करेंगे और उसकी वजह से आपको फंक्शनल ग्रुप के जो सारे नाम हैं बच्चों, मैं आज के आज आपको यहीं पर याद दिलवा दूँगी, है ना, याद करवा दूँगी। आपको करना क्या होगा बच्चों, जो मैं बोलूँगी वो आपको करना पड़ेगा। तो मैम बोलो, क्या बोलोगे आप? तो बच्चों सबसे पहले तो हमें सारे फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से विजुअली ग्रास्प करना है। आपको लास्ट तक क्या होना चाहिए कि द मोमेंट यू विल सी दीज सेट ऑफ एटम्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर बच्चों? तो चलिए फंक्शनल ग्रुप अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ COOH लगा हुआ दिखाई दे जाए, क्या कहा बच्चों? मैंने कहा कि अगर किसी कार्बन कंपाउंड के साथ आपको अटैच्ड COOH दिखाई दे जाए तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। क्या है बच्चों, वापस रीड करिएगा, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए बच्चों और उसमें अंडरलाइन करते रहिए। आगे मैं एनसीईआरटी से भी करवाने वाली हूँ। तो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर ये जो H है बच्चों, इस H को हटा के हमने इसकी जगह पर R लगा दिया। मैम R क्या है? तो बच्चों R होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है वो ऑलरेडी अपन ने बताया है कि अगर मीथेन में से एक अपन ने हाइड्रोजन हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल, दैट इज़ मिथाइल। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा ईस्टर। क्या हो जाएगा बच्चों, ईस्टर। आई बात समझ में? अब अगर CONH2 लिखा हुआ है बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बामोइल। क्या है बच्चों, ये है हमारा कार्बामोइल। अगर कहीं पर आपको CN दिखाई दे जाए तो CN का क्या मतलब है, इसको कहा जाता है साइनाइड। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है साइनाइड। तो अब ये आपको CN से देख लेना है, C फॉर साइनाइड, CN फॉर साइनाइड, C फॉर साई, N फॉर नाइड, C फॉर साई, N फॉर नाइड। याद हो गया बच्चों, साइनाइड। अब अगर आपको CHO ग्रुप दिखाई दे जाए बच्चों तो CHO ग्रुप को कहा जाता है क्या, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों, एल्डिहाइड। और अगर इसके बीच का H निकल गया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा कीटोन। अगर OH लगा हुआ है तो ये क्या है, ये है अल्कोहल। और अगर लगा हुआ है NH2 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अमाइन ग्रुप। और अगर C डबल बॉन्ड C है तो ये क्या होगा बच्चों, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा अल्कीन। और अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा अल्काइन। अब मैं आपको वापस बताती हूँ बच्चों कि इसमें ऐसे कौन से हैं जो आपको याद करने ही हैं, है ना। वैसे तो सारे ही आपको याद करना है, पर अभी 11th में कौन सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, रिवीजन करते जाइए। COOR अगर दिखे मतलब एस्टर, ये इतना ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा बच्चों 11th में। CN मतलब साइनाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड, CO मतलब कीटोन, CO कीटोन, है ना, यहाँ पे को से याद रखना, CO को हम को बोल देंगे, को आ रहा है, क्या होगा बच्चों, कीटोन हो जाएगा। OH अल्कोहल, ये तो आपको पता है। NH2 अमाइन, ये आपको भी आइडिया होना चाहिए, है ना। NH3 करके आपने बार बार पढ़ा होगा, अमोनिया।
NH2 एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बोलेंगे, अमाइन। डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अब मैं आपको एक बात दूसरी बताती हूँ बच्चों कि ये जो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, ये मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है या मेरा मन कर रहा था? नहीं मेरे प्यारों बच्चों, मेरा मन नहीं कर रहा था, इसके पीछे का रीज़न है। अब आपको क्या करना है ना बच्चों, आपको ये जो चीज़ें हैं इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों मैम? तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे। तो ये मैंने किस लिस्ट में रखा हुआ है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। जो सबसे नीचे है उसकी सबसे कम प्रायोरिटी, जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। जैसे हमारे मान लीजिए 10 फ्रेंड है, तो सारे जो 10 फ्रेंड है उनके साथ हमारी बराबर बॉन्डिंग तो नहीं होती, कोई एक फ्रेंड होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिमिलरली जो फंक्शनल ग्रुप है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाता है, फिर ईस्टर को, फिर कार्बामोइल को, फिर साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये दो ध्यान में रखना है कि अगर आपके कार्बन कंपाउंड में अल्कीन और अल्काइन दोनों प्रेजेंट है तो हम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बता रही हूँ बच्चों प्रायोरिटी। तो नॉमेनक्लेचर अगर आप करने जा रहे हैं और अल्कीन और अल्काइन दोनों ही है तो आप सोचेंगे मैं पहले अल्कीन का नाम लिखी हूँ पहले अल्काइन का। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो हम किसको महत्व देंगे बच्चों, डबल बॉन्ड को। अब ये वैसा ही है, अगर आपने एक दोहा पढ़ा हो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। कि भगवान और गुरु दोनों ही खड़े हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसके पैर छू, है ना। तो भगवान बता देते हैं कि बेटा गुरु का महत्व ज़्यादा है तो आप पहले उसको पैर छूइए। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप में भी याद रखना है बच्चों कि अगर ये हमारे 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप साथ में हैं तो वी शुड नो कि मुझे किसको प्रायोरिटी देना है। मैम किस लिए प्रायोरिटी देना है बच्चों, तो नॉमेनक्लेचर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए वापस हम इसका एक सीक्वेंस बनाते हैं। मैं लिखती हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है बच्चों, एसिड, ऐसा हम याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद किसको हम प्रायोरिटी देंगे, एस्टर को प्रायोरिटी देंगे, फिर किसको देंगे, साइनाइड को देंगे। अब साइनाइड आपको ऐसा पता होगा शायद कि जहर की तरह होता है, जहर, है ना। तो अगर आदमी एसिड से बच गया तो जहर उसको खा लेगा, मार डालेगा। मतलब जस्ट याद करने की ट्रिक से बता रही हूँ बच्चों। फिर साइनाइड के बाद हमको किसको देना है प्रायोरिटी, तो हमें देना है प्रायोरिटी हमारे एल्डिहाइड को। इसके बाद हमें किसको देना है, कीटोन को देना है, और कीटोन के बाद हमें किसको देना है बच्चों, अल्कोहल को। और सबसे जो कम प्रायोरिटी हमें देना है वो किसको देना है बच्चों, अमाइन को देना है। तो पहला सीक्वेंस एसिड टॉप लिस्ट पर है, एसिड के बाद कौन है तो ईस्टर। तो आप किसी को ए करके बुला रहे, ए, तो ए का जो ए है वो एसिड है और ए का जो ई है वो ईस्टर है। यहाँ से याद रखेंगे कि एसिड के जस्ट बाद ईस्टर आएगा। अब कोई इंसान एसिड से बच गया है तो उसको किससे डर लगना चाहिए, जहर से, वो क्या है, साइनाइड है। अब आपको ये तीनों के बाद याद रखना है कि एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा, कीटोन आएगा। तो ये कॉमनली हमारे फंक्शनल ग्रुप हमको अटेन होने वाले हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल के बाद क्या आएगा हमारा आ जाएगा अमाइन, और अमाइन के नीचे अल्कीन और अल्कीन के नीचे अल्काइन। आई होप आपको ये सीक्वेंस अब तक याद हो गया बच्चे। चलो वापस एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे बच्चे, एसिड, एस्टर, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमाइन। याद हुआ बच्चों? 3 बार आपको रिवीजन करना है बच्चा लगातार 3 दिन तक, और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप आपको इसी सीक्वेंस के साथ याद हो जाएगा। और अगर आपने ये काम कर लिया बच्चा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10% काम आपने यहीं पर क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। चलिए हम इसको अपने एनसीईआरटी की किताब से पढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है वो अपन ने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। इट इज़ एन एटम, और क्या है बच्चों, ये है एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। किस लिए बच्चा, इन ए यूनिक मैटर विच इज़ यूजुअली द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आगे जब अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों 12th में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कार्बन कंपाउंड होगा ना उसमें जब अपन कोई रिएजेंट ऐड करेंगे तो वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, जहाँ पे उसके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऐसी साइट है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्टिविटी
प्रेजेंट होती है। अब ये थोड़े फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल दिए हैं आपको। OH लगा हुआ है तो अल्कोहल अल्कोहल, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका OH फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। किसके साथ, जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। छोटी सी बात है, इसमें इतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप विद देयर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस अलॉन्ग विद सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, तो रिलैक्स हो जाइए। मैं आपको अब यही बताने वाली हूँ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमें कब उनको एज ए सफिक्स यूज करना है और कब एज ए प्रीफिक्स यूज करना है। मैम सफिक्स प्रीफिक्स क्यों पढ़ाने लगे आप अचानक से, तो बच्चों लास्ट जो अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, है ना, तो अपन ने पढ़ा था कि वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट के पीछे अपन क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, और वर्ड रूट के पहले क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। तो मान लीजिए मेरा एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं सफिक्स में रख दूँगी, और जो मेरा कम इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब जिसकी कम प्रायोरिटी होगी, उसको हम कहाँ रख देंगे बच्चों, उसको हम रख देंगे प्रीफिक्स में, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे ये बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये वाली जो चीज़ें लिखी हुई हैं वापस पढ़ते हैं बच्चों अपन। The longest chain of carbon atoms containing the functional group is numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain। ये क्या कह रहा है बच्चा, तो अपन ने IUPAC का नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है कि सबसे जो पहला काम हमें करना होता है, क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद अपन को क्या करना होता है, अपन को करना होता है कार्बन की नंबरिंग। अब यहाँ पर जो कार्बन की नंबरिंग है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो नंबरिंग करनी है उधर से करनी है कि जो मेरे फंक्शनल ग्रुप हैं उनको क्या मिले बच्चों, उनको लीस्ट नंबर मिले। तो यही बात वो कह रहा है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप is numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain। For example मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि मान लीजिए कार्बन कंपाउंड है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों अल्कोहल। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग मैं यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है कि अपन फंक्शनल ग्रुप को क्या दें, लोएस्ट नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बच्चों, ये बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि अब ये तो बात हुई कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उसको लोएस्ट नंबर देना है। पर अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे बच्चों, तो जो मैंने आपको सीक्वेंस याद करवाया, सो वहाँ पे यू हैव टू सी कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है हमें उसको सबसे कम नंबर देना है। तो यही लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, मतलब ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम किसको लोएस्ट नंबर दें, ये कैसे डिसाइड करें। सो फंक्शनल ग्रुप इज चोजन एट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, एंड द कंपाउंड इज नेम्ड ऑन दैट बेसिस। अब एक को तो हमने प्रायोरिटी दे दी, बचे हुए के साथ क्या करना है मैम, तो NCERT कहती है आगे की लाइन, द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स विच आर सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, मतलब वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आर नेम्ड एज ए सब्सटीट्यूएंट्स, उनको हम सब्सटीट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। सब्सटीट्यूएंट क्या होता है, तो कार्बन की चेन में जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट होती है उसको अपन सब्सटीट्यूएंट कहते हैं। उनको कहाँ पे रख देना है, हमें प्रीफिक्स में रख देना है ना। द चॉइस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है प्रिंसिपल, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मान लीजिए आपका कार्बन कंपाउंड है जिसमें कीटोन और अल्कोहल दोनों हैं, तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी जो स्कूल है ना, उसमें क्या है, एक प्रिंसिपल है और उसमें क्या है, एक टीचर है। अगर आपको डांटने के लिए या आपको कोई चीज़ समझाने के लिए प्रिंसिपल और टीचर दोनों आ रहा है,
अगर वो डांटने के लिए आ रहे भाई साहब, आपको ज़्यादा डर किससे लगेगा? प्रिंसिपल से लगेगा ना बच्चों। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है मतलब वो टीचर है आपका, और जो प्रिंसिपल है मतलब जो ज़्यादा प्रायोरिटी है ना। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल और ये हमारा टीचर वाले एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हैं, है ना। चलिए अब ये थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों। अब ये ध्यान में रखना है कि अब जो भी हैलोजन है, हैलोजन क्या है? तो हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो अगर ये लगा हुआ हो, या तो हमारा नाइट्रो लगा हुआ हो, या तो OR लगा हुआ हो, मतलब कोई अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, या हैलोजन लगा हुआ हो, या तो NO2 लगा हुआ हो, अल्कोक्सी लगा हुआ हो, तो हम हमेशा उसको किसकी तरह यूज करेंगे बेटा? प्रीफिक्स की तरह। प्रीफिक्स क्या होता है? वापस एक बार याद दिलाती हूँ बच्चों कि जब हम कार्बन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो ये जो कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम किस में लिख लेते हैं? वर्ड रूट में लिख देते हैं। कुछ चीज़ें इसके हम पहले लगाते हैं जिसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और कुछ इसके बाद में लगाते हैं जो सफिक्स हो जाता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो एज ए सफिक्स हम लिखेंगे, और जो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट मतलब जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। अब प्रीफिक्स में जो हैलोजन है वो हमेशा प्रीफिक्स में होगा, जो नाइट्रो है वो हमेशा क्या होगा बच्चों? प्रीफिक्स में होगा। तो ये थोड़े एग्जाम्पल हम याद रखेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि अल्कोहल और कीटो ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस ग्रुप में हम ज़्यादा, हमारा प्रिंसिपल कौन हो गया बच्चों? हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा कीटोन ग्रुप, और हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो गया? वो हो गया हमारा टीचर। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? कीटोन को इम्पॉर्टेंट दिया है। चलिए इसको अपन खोल के लिख दें, ठीक है बच्चों। चलिए ये लिखा हुआ है हमारा CS2 पे लगाया हुआ है क्या? OH लगाया हुआ है, CS2 CH2 CH2 CS2 C डबल बॉन्ड O, और ये लगा हुआ है हमारा CS3। कार्बन काउंट करते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है बच्चों? 7 कार्बन है। तो मेरा वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेप, और ये हेप्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये मेरा क्या है? हेप्टेन। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया बच्चों वर्ड रूट। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं बच्चों? यहाँ पे है मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप, एक हो गया मेरा ये और एक हो गया मेरा ये। तो अब इसमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है? तो कीटोन और अल्कोहल दोनों हैं, तो कीटोन हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। और जो मेरा प्रिंसिपल है बच्चों उसको मैं कहाँ पर लिखूँगी? उसको मैं इसके बाद लिखूँगी, मतलब सफिक्स में लिखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी कीटोन लिख देती हूँ, ठीक है, बाद में हम समझते हैं इसको क्या बोलेंगे। अब ये वाला जो मेरा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको मैं कहाँ पे लिखूँगी? तो उसको मैं लिखूँगी बच्चों एज अ क्या? उसको अपन लिखेंगे बच्चों एज अ प्रीफिक्स, मतलब उसको हमें क्या लिखना है? प्रीफिक्स की तरफ। अल्कोहल के लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों? अल्कोहल के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। अब ये जो मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है बच्चों वो किस कार्बन पर लगा हुआ है? बता सकता है कोई, है ना? तो फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है। फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है तो नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मेरा क्या हो गया बच्चों? नहीं, फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, सॉरी। हाँ, अपन ने यहाँ से नंबरिंग किया ना, ये प्रिंसिपल है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, है ना। अब ये कीटोन कहाँ पर लगा है? सेकेंड कार्बन पर, तो हम क्या लिख देंगे? 2 ओन। तो अब ये नाम देख के आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि जो मेरा कार्बन कंपाउंड है उसमें 7 कार्बन है, जिसमें सेकेंड पर कीटोन लगा हुआ है और 7वें कार्बन पर क्या लगा हुआ है बच्चों? अल्कोहल ग्रुप लगा है, ठीक है बच्चों। तो ये धीरे धीरे अपन क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। अब ये वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे ऑलरेडी उसका नाम लिखा हुआ है पर आप बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
अब ये तो ऐसा केस हो गया कि जिसमें अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मान लीजिए आपका जो कार्बन कंपाउंड है उसमें सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप 2-3 बार प्रेजेंट है, तो वो केस में अपन क्या करेंगे बच्चों? सो इफ़ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है पर वो 2 या 3 बार प्रेजेंट है, तो उस केस में हम उसके नंबर से पहले क्या लगा देंगे? अगर 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के पहले डाई या ट्राई लगा देंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे बच्चे? जब वो 2-3 हैं तो हम किसी को भी इम्पॉर्टेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा अल्केन है, मतलब अगर जो भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है या 5 कार्बन से बना हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे? बिफोर द क्लास सफिक्स लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस है, इसमें कितना है? 2 अल्कोहल लगा हुआ है। कितने कार्बन है? 2, तो अपन ने लिखा एथेन। और अल्कोहल कहाँ पर है? तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो हमने क्या लिखा? 1,2 डाई ऑल। अब ये अल्कोहल के लिए अपन ऑल यूज करते हैं, जो आगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, अब फॉर एग्जांपल ये वाला अपन केस देख लेते हैं, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पर हैं? तो एक है मेरा पहले कार्बन पर और दूसरा है मेरा तीसरे कार्बन पर। कितने कार्बन? 4, तो मैंने क्या लिखा? ब्यूटा। कहाँ पर है डबल बॉन्ड? 1 and 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। ठीक है बच्चों, अब ये सारे नाम आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, होप मैं आपको सिखा रही हूँ अच्छे से और आपको समझ में आ रहा है। कोई भी कन्फ्यूजन है बच्चों, हिचकिचाना नहीं है, या तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है या तो टेलीग्राम पे मैसेज करना है बच्चों। ये जो मेरी एनसीईआरटी के हाईलाइटेड नोट्स हैं और जो मैं फ्लो चार्ट बना के आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ बच्चों, ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगी जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपना नीट जेईई मास्टर क्लास का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी फॉलो कर लेना है बच्चों। यहाँ पे अब वापस ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टेबल है बच्चों, ये टेबल को आपको बहुत ध्यान से करना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वर्ड रूट, मतलब जो आईपैक नोमेनक्लेचर है, वर्ड रूट के पहले अपन सफिक्स और पहले अपन यूज करेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो मेरा सफिक्स है, मान लीजिए कि मेरा अल्कोहल है ना, अगर वो प्रिंसिपल है तो उसको हम एज ए सफिक्स यूज करेंगे। अगर ये मेरा प्रिंसिपल मतलब टीचर है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं उसको प्रीफिक्स की जगह पे यूज करूँगी। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब वो प्रीफिक्स है तब उसका नाम हम कुछ और रखेंगे, और जब वो सफिक्स है तब हम उसका नाम कुछ और रखेंगे। ये ऑलरेडी हमारा क्लियर है कि अगर मेरे कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन लगाऊंगी, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, अगर डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ट्रिपल बॉन्ड है और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन। अब अगर ये मेरा बेंजीन का रिंग है तो वो अरीन का एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चों अगर मेरा ये X, मतलब ये जो हैलोजन ग्रुप है, X का मतलब हैलोजन होता है बच्चों, तो हैलोजन में अपना ग्रुप 17 का एलिमेंट आ जाएगा। ग्रुप 17 एलिमेंट क्या होता है तो अगेन हम 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट यू वरी बच्चों, मैं आपको सब करवाऊंगी। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर ये हैलोजन कंपाउंड है तो वो हमेशा हम उसको कहाँ पर यूज करेंगे बच्चों? प्रीफिक्स में यूज करेंगे, उसको कभी भी सफिक्स में यूज नहीं किया जाएगा। अल्कोहल पर ध्यान देते हैं कि अगर अल्कोहल मेरा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसके लिए ऑल लगाएंगे। मतलब कि जब मैं इसको वर्ड रूट के बाद लिखूंगी तो ऑल लगाऊंगी, पर अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रेजेंट है तो मेरा प्रिंसिपल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये मेरा नॉर्मल टीचर है जिसको मैं प्रीफिक्स की तरह यूज करूँगी, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूँगी बच्चों? हाइड्रोक्सी यूज करूँगी। अल्डिहाइड अगर मेरा प्रिंसिपल है तो अल लगाऊंगी, अगर वो मेरा मास्टर है मतलब टीचर है तो मैं ऑक्जो या तो फॉर्माइल लगाऊंगी। कीटोन अगर मेरा मास्टर है तो ओन, और अगर मेरा टीचर नॉर्मल टीचर है तो मैं ऑक्जो लगाऊंगी। नाइट्राइल, तो जिसको मैंने साइनाइड आपको बताया था, तो अगर ये मेरा प्रिंसिपल है तो नाइट्राइल, और कॉमन टीचर है तो साइनो लगा देंगे। ईथर के केस में बच्चों, तो ईथर के केस में ईथर भी हमेशा अलॉक्सी वाला जो अपन ने पढ़ा था कि जो हैलोजन और अलॉक्सी है उनको हमेशा हम कैसे यूज करते हैं बच्चों? हम उनको हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये हमारा आ गया मास्टर का मास्टर, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। और अगर ये हमारा क्या है बच्चों? हमारा अगर ये प्रीफिक्स है तो हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी। अब ये प्रीफिक्स होने के चांसेस किसके केस में होगा बच्चों? ये हमारा सिर्फ किसकी केस में होगा? किसी केस में नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसको प्रायोरिटी देंगे
अब अगर इसने हमारा जो कार्बोक्जिलिक एसिड है एक हाइड्रोजन इसने दे दिया, डोनेट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्जिलेट आयंस। और क्या लिखेंगे हम इसको, OH लिखेंगे। एस्टर प्रेजेंट है तो अगर एस्टर मेरा प्रिंसिपल है तो हम क्या यूज करेंगे, OH। और अगर मेरा वो कॉमन टीचर है तो एलॉक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे। एसाइल हैलाइड है तो ऑयल हैलाइड है, ये जनरली नहीं आते हैं बच्चों। अमाइंस के केस में अगर वो सफिक्स है तो अमाइन और प्रीफिक्स है तो अमाइनो। तो ई और ओ का डिफरेंस है बच्चों, है ना। अगर वो पहले है तो ओ और पीछे है तो ई, ठीक है। अमाइड अगर प्रेजेंट है तो अपन यूज कर लेंगे प्रीफिक्स की जगह पे क्या यूज करेंगे, कार्बोमाइल, जो अपन ने CONS2 वाला बताया था। और अगर वो मेरा प्रिंसिपल है, मतलब सिर्फ अगर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अमाइड हो जाएगा। नाइट्रो और सल्फोन, तो नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा। अगर मेरा ये ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, है ना, तो उसको अगर वो मेरा कहाँ पर है, सफिक्स में है तो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अगर वो मेरा प्रीफिक्स है तो वो क्या हो जाएगा, सल्फो। वापस आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनको तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है बच्चों। तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंटली करना है बच्चों, आपको कर लेना है पहले क्या, अल्कोहल का आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड अच्छे से करना है, कीटोन अच्छे से करना है बच्चों, ईथर आपको अच्छे से करना है ना, एस्टर अच्छे से करना है। मैम सारा ही अच्छे से करना है आप बोल दो, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, अच्छे से तो सभी करना है पर इनको बहुत अच्छे से करना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। अमाइंस अपन कर लेंगे, ठीक है, बाकी तो ठीक है, जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे तो ये आता जाएगा, ठीक है। अगेन ये सारे आयुपैक नोमेनक्लेचर है, आप ये सारे प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा नोमेनक्लेचर है बच्चा, अब हमें किसका नोमेनक्लेचर करना है, हमें नोमेनक्लेचर करना है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। अगर मेरे कंपाउंड में बेंजीन, मतलब बेंजीन क्या है, अरीन्स है, तो अपन ने एल्केन्स और अरीन्स पढ़ लिया है। तो अगर बेंजीन के साथ कुछ भी सब्स्टिट्यूशन है तो उनका हमें नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो अपन समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए वापस इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, जो सब्स्टिट्यूएंट है मतलब बेंजीन के साथ जो अटैच होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, एज ए प्रीफिक्स रखेंगे, मतलब वर्ड रूट से पहले रखेंगे। अब अगर उनका जो कॉमन नेम है तो उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स आर ऑल्सो यूनिवर्सली यूज्ड। तो अब आपको यहीं से आइडिया आ गया होगा कि जो बेंजीन वाले कंपाउंड है हम इनके कॉमन नेम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनका जो आयुपैक नेम है वो क्या है, आसान है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉमन नेम ध्यान रखना है। ये मेरी क्या है बच्चों, ये मेरी बेंजीन की रिंग है। तो बेंजीन के केस में सबसे पहले आपको अपना बेस कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, फिर ही आप पता कर सकते हैं कि उसके साथ क्या अटैच है। तो बेंजीन के साथ अगर मेरा क्या लगा हो, मिथाइल ग्रुप, तो बेंजीन बेंजीन नहीं रहा, बेंजीन टोल्यून बन चुका है। अब अगर इसी की जगह पे क्या लग गया है बच्चा, OMe लग गया है, ठीक है, मेथॉक्सी ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एनिसोल हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर लग गया है अमाइनो ग्रुप तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एनिलीन। तो बेंजीन मिथाइल के साथ टोल्यून, है ना, मिथाइल टी आया ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, टोल्यून। एनिलीन में अमोनिया A आया ना, तो बेंजीन मेरा बन गया एनिलीन। अब यहाँ पे एनिसोल में क्या आया मैम, O आया, तो बेंजीन क्या बन गया, एनिसोल बन गया, है ना। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स से याद रखेंगे हम लोग। बेंजीन के ऊपर लगा है नाइट्रो तो क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगा है ब्रोमीन तो क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन। अब मान लीजिए आपका जो बेंजीन है उसके ऊपर 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, तो अपन को यहाँ पर भी नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करना है कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिले। तो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, क्या नाम रखेंगे, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, है ना, 2 ब्रोमीन है तो डाई लगा देंगे। 1 और 3 पर है तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये आसान है बच्चों, अब ध्यान से समझते हैं। इन द ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब ये जो आप छोटे छोटे नाम इनके लिख रहे हैं, बेंजीन के केस में अपन को क्या पता होना चाहिए, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। एज अ प्रीफिक्स अपन यूज करेंगे क्या बताने के लिए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 2 1 3 एंड 1 4, ठीक है। तो मतलब ऑर्थो, तो अगर मेरे बेंजीन के 1 और 2 पर लगा हुआ है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्थो। मेटा कब कहेंगे, जब मेरा 1 एंड 3 पे लगा हुआ है। और पैरा कब कहेंगे, जब 1 एंड 4 पे लगा हुआ है। तो 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ
इसको, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये जो दोनों है ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये मेरे मेटा हो जाएंगे, और ये मतलब अपोजिट टू ईच अदर वाला क्या हो जाएगा, पैरा। पैर के पास प्रेजेंट है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, पैरा। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर में यूज किया हुआ है बच्चों। थोड़ी छोटी चीज़ें और पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। और अगर मेटा है तो एम लिखना है, ऑर्थो है तो ओ लिखना है, पैरा है तो स्मॉल पी लिखना है बच्चों, है ना। आप ट्राई डाई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नहीं रीड करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अपना बेस कंपाउंड। तो हमें पता है कि हैलोजन की प्रेजेंस में हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है बच्चा, हमें हमारे हैलोजन हमारा अटैच्ड ग्रुप है, ठीक है। तो अब हैलोजन हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 पे क्लोरो, 2 और 4 पे क्या है, 2 और 4 पे मेरा है नाइट्रो। कितने नाइट्रो, 2, तो डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है बच्चों। अब अगेन यहाँ पे बच्चों अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हैलोजन से स्टार्ट करते हैं, है ना। हैलोजन कौन सा है, ये मेरा हैलोजन है, ये मेरा क्या है, नाइट्रो है। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा जो बेस कंपाउंड है ना, बेस कंपाउंड क्या लगता है आपको, बेस कंपाउंड क्या है हमारा, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं। ये मेरा बेस कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन, है ना। तो अपन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 1 पे मिथाइल, 4 पे नाइट्रो, और 2 पे हमारा क्या है बच्चों, क्लोरो है। तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। आया इतना समझ में बच्चों। अब यहाँ पे ये अगर OM ही लगा हो तो क्या नाम है इसका, एनिसोल है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा क्या है, मिथाइल एनिसोल है, मतलब ये मेरा एनिसोल। बेस कंपाउंड आइडेंटिफाई किया, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 2 पे क्या है, क्लोरो, और 4 पे क्या है, मिथाइल। तो क्या नाम हो गया, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। प्रैक्टिस करना है बच्चों। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ये मेरा बेस कंपाउंड बेंजीन पे क्या है, अमाइनो ग्रुप, तो ये क्या हो गया, एनिलीन। 2 पे क्या है हमारा, मिथाइल, और 4 पे क्या है, इथाइल। तो मिथाइल क्यों नहीं लिखा मैम, 4 इथाइल क्यों लिखा है, हमने पढ़ा है बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, इसलिए अपन ने इथाइल पहले लिखा है ना। फिर अगेन तो बेंजीन पे अगर OH लगा हुआ है तो क्या कहते हैं उसको, इसको कहा जाता है फेनॉल, ठीक है। तो अब फेनॉल के जो 3 कार्बन और 4 कार्बन पर है, वहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा, लगा हुआ है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 3 4 डाई मिथाइल फेनॉल। आया बच्चों इतना समझ में। अब फेनॉल की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, आप PH भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज फिनाइल ऑल्सो अब्रिविएटेड PH। तो कहीं पे PH लिखा हो तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है बच्चों। ये क्लियर हो रहा है बच्चों। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही बच्चों, ठीक है। ऑलरेडी NCERT ने दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है हमारा, इथाइल एनिसोल। ये मेरा क्या कंपाउंड है, O लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एनिसोल लगा हुआ है। ये किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, ये मेरा 1 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा। बी वाला देखते हैं, 1 2 3 4, 1 एंड 4, 1 एंड 4 को क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। तो P नाइट्रो एनिलीन, ये क्या है, ये हमारा एनिलीन है। आसान आसान है बच्चों, एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म।